लूका की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। ओके, जो बहकाए जा रहे, कमजोर पड़ रहे इंसान है, हो जाता, कई बार हो जाता है। कई बार लोग किसी से इतना प्यार करते हैं कि भाई मेरी आंटी है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहन में बहुत प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी में बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा भाई में प्यार करता हूँ। तो आप कितना भी किसी से प्यार करें, परमेश्वर प्रेम के लिए मना नहीं करा। परमेश्वर ने तो कहा है प्रेम सबसे महान है, प्रेम सबसे बड़ा, आशा, विश्वास और प्रेम। लेकिन इन तीनों में सबसे मेन क्या है? प्रेम। आशा है हमको परमेश्वर पे कि हम मरेंगे और जी उठेंगे, नई दुनिया में यीशु मसीह के साथ होंगे, ये आशा, वेरी गुड। फिर दूसरा लिखा है कि विश्वास, विश्वास है, आशा है, दोनों चीजें हैं। फिर लिखा है कि प्रेम, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा है प्रेम। पर प्रेम यदि मसीह से बढ़कर के आप किसी और से करते हैं तो फिर आप खतरे में हैं। यहाँ तो वो पत्नी, पति, वो बच्चे, वो रिश्तेदार, वो परिवार, वो बॉस आपके साथ हो सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो छोड़ देंगे। और यीशु ने, मसीह ने कहा कि दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हम अधिकतर लोग क्या करें, मैं जिस परिवार की बता रहा हूं आप लोगों को कि 8 साल प्रभु में रहने के बाद भी वो भटक गए, और जिसके साथ वो चल रहे उनको तो 20-22 साल प्रभु में हो गए। अब 20 साल प्रभु में होने के बावजूद भी वो खुद भी 2 बार बपतिस्मा ले रहे हैं, दूसरों को भी 2 बार बपतिस्मा दिला रहे हैं, और डर उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बार बार उनको कहा, परसों जब मैं एक परिवार में था, वो वहां बैठे थे, मैंने उनको कहा, जब मेरी बातें उस भाई से हो रही थी, वो करे नहीं कुछ सब धर्म में किए हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, पहुंच तो सब वहीं रहे हैं, है ना। मैंने कहा ऐसा बाइबल में लिखा नहीं, बाइबल नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। तो वो 8 साल तक जो प्रभु में थे, दिन रात बाइबल को पढ़ते थे, अभी भी कहने को उनके नाम के पीछे लगा मसीह, लेकिन बात कौन सी कर रहे वो? बिन पेंदी के लोटे वाली बात कौन सी कर रहे वो? 2 नाव में सवार वाली, है ना, इधर भी और इधर भी। अब वैसे ही परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब जब यहाँ लिखा कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, लगेंगी ठोकरें, आएंगी, इम्तिहान आएगा, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। अब सपोज कीजिएगा कि किसी का एक्सीडेंट होना है ना, लेकिन उसका मेरी ही बाइक से क्यों? भाई इसको मरना तुम्हारे कहीं भी जाकर के मरे, मुझसे ही क्यों होना? ठीक है, अभी वही चल रहा है कि अब ये परिवार जो है, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब बाइबल को तो इन्होंने बंद कर दिया है, और वो जो जिसके चक्कर में लगे हुए हैं, बस इन्होंने ऐसे आंख बंद कर लिए और हाथ ऐसे रख लिया, आप जहां लेकर के जाओगे हम वहीं चले जाएंगे, हमें आप जहां लेकर के जाओगे हम वहीं चले जाएंगे। ये इनका चल रहा है, और बिल्कुल भी इनको 1% भी ये चिंता नहीं है कि हमको वचन पढ़ना चाहिए। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग जो बोले जब पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे, पास्टर जी ये वचन ऐसे नहीं ऐसे है। जब उनकी बुद्धि खुल जाएगी, और कोई भी बहकाने वाला क्यों ना हो, यीशु मसीह को भी वो बहकाने के लिए आया था। शैतान लूसीफर यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहते पत्थर रोटी बन जाए। उसने कहा ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, ठीक है ना, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने वचन बताया। फिर कहने लगा कि अच्छा तू अपने आप को यहाँ से, इस कुंबर से, इस मीनार से गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। कह रहा ठीक है लिखा है, लेकिन ये भी लिखा अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो 2 धारी तलवार ना, 2 तरफ से वचन ना। शैतान आकर के कह रहा तू यहाँ से गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि अपने दूतों को वो आज्ञा देगा, कितने हाथ उठा लेंगे। पर प्रभु ने कहा कि ये भी लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर अपनी औकात में आ गया, जिस काम के लिए वो आया था, कहने लगा यदि तू मुझे दंडवत करे, इसको ध्यान से समझिएगा, कहने लगा यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो ये सब शान शौकत मेरी है, मुझे दी गई है, वो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है अपने परमेश्वर को, सेनाओं के यहोवा को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करना, किसी के आगे नहीं झुकना। और शैतान के पास से चला गया।
ये कब हुआ? जब उसको वचन का ज्ञान था, और इसीलिए लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आपके पास वचन है, आप कभी हार नहीं पाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कोई भी इम्तिहान आएगा, कोई भी मुसीबत आएगी, आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपको वचन पता है। परमेश्वर ने कहा है, मैं युगान युग तेरे साथ हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही मेगा हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तुझे, है ना। आपको पता है कि मेरा चित्र मेरे प्रभु ने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो शहरपना को जानता है मेरी। कब मैं आंसू बहाता हूँ, कब मैं प्रार्थना करती हूँ, कब मैं दुख उठाता हूँ, कब तक मैं उसके साथ चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, वो सब कुछ जानता है। और जब आपको ये पता होता है तो आपको डर लगता है। हालेलुया। अब हमको ये पता है, आजकल सीसीटीवी बहुत लगे हुए हैं, अब घर घर में लगे, आगे पीछे लगे हुए हैं। एक भाई ने क्या किया, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब इसको ये लग रहा था कि शायद वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, नशा किया हुआ था, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब वो नया कैमरा लगा तो उसमें कैच हो गया, अब पकड़ा गया। कह रहा यार मुझे तो पता ही नहीं था। अब क्या हमें नहीं पता है? परमेश्वर ने क्या कहा, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसी ने इस बात को कहा। वो कह रहा है कि निरंतर धर्मी और अधर्मी को देखता रहता है, और धर्मी का तो चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो जानता है मेरी शहरपना को, आपकी शहरपना को। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे तब ना आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब वचन को, इसी बात को जिस बहन ने अभी अपनी गवाही सुनी है, राधिका सिस्टर की, उनके पति का एक्सीडेंट हुआ, वो प्रार्थना करती चली गई। अपने पति को, जो वो पड़े हुए थे रोड पे, उनको उठाया तब भी प्रार्थना कर रही थी, जब एम्बुलेंस में रख रहे तब भी प्रार्थना कर रही थी, जब हॉस्पिटल में थे तब भी प्रार्थना कर रहे थे। और यही सबसे बड़ी उनकी जीत है। और उस कलीसिया में से आई हुई अकेली ये यहाँ है। और मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ कि वो सब एक तरफ खड़े होंगे और आप एक तरफ खड़ी होंगी। सेनाओं का यहोवा साबित करेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस कलीसिया से, इस कलीसिया में मेरे यहाँ ये परिवार है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आदर दे रहे हैं। हालेलुया, है ना। हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ठोकरें लगेंगी, लोग आएंगे, बहकाएंगे, तुमको परेशान करेंगे, तुमको उल्टी सीधी बातें कहेंगे। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो फिर मेरी और आपकी औकात क्या? जब पहले मनुष्य आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा, उनको बहकाने आ गया, तो हमको नहीं बहकाने आएगा क्या? पर बात यह है, तुमने कितना वचन को जाना। इसीलिए कहा गया दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वो आएंगे बहक, बहुत सारे लोग बहक जाते हैं। बहुत सारे लोग, जब पहला प्राणी उसकी पत्नी हवा बहक गई थी, तो सोचो कुछ लोग दबे पांव आते हैं और उन स्त्रियों को जो अभिलाषाओं में फंसी हुई हैं, हाय उनके घर में कितना अच्छा टॉवल है, हाय हमारे पास तो साइकिल है, उनके पास तो कार है, हाय उनका घर कितना बड़ा, अभिलाषाओं में, हाय मेरा पति उतना अच्छा नहीं, उनका पति कितना अच्छा है। या जेंट्स को भी ले लीजिएगा, है ना। वो जो अभिलाषाओं में रहती है उनको वो दबा ले, दबे पांव घरों में घुसते हैं और उनको